नौजवान साथियों और प्यारी बहनों, सबसे पहले मैं आपको इस 5 दिन के दीपों के त्योहार की हार्दिक शुभकामना और बधाई देता हूं कि मां भगवती आदिशक्ति माता महालक्ष्मी सब पे कृपा बनाए रखे। और आज बड़ी संख्या में सैनी समाज ने उपस्थित होके जो मान सम्मान दिया है, इसके लिए खेतड़ी के पूरे सैनी समाज को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। इस मंच की शोभा बढ़ा रहे और यहाँ सर्व समाज के सभी सम्मानित व्यक्ति, पूरा मंच सम्मानित, और मेरे पिता तुल्य जो बुजुर्ग हैं, जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के इस पूरे खेतड़ी के भविष्य की लड़ाई को लड़ रहे हैं, उनके लिए एक जोरदार तालियां बजाएं। और अभी अभी बड़े भाई साहब ने कहा कि इससे बड़ा गिफ्ट और कोई नहीं हो सकता। सच में इससे बड़ा गिफ्ट कोई नहीं हो सकता, लेकिन एक बात को याद रखना कि आज जो आगाज आपने किया है, इसकी सबसे बड़ी जो एक किसी भी काम की पूर्णता होती है, वो 25 तारीख को होगी, जब आप बड़ी संख्या में ईवीएम में हाथी के निशान पे बटन दबा देंगे। ये असली जन्मदिन का गिफ्ट 3 तारीख को मिलेगा, और उस गिफ्ट के लिए मैं और आप दोनों सारे सर्व समाज के लोग मिलकर डीजे पे नाचेंगे। मुझसे पूर्व वक्ताओं ने आपके बीच में कई सारी बातें रखी हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि 70 साल के इतिहास में हमारे खेतड़ी के सर्व समाज ने क्यों वोट डाले, जब आज भी हमारे गांव-गांव में, ढाणी-ढाणी में और मोहल्लों में पेयजल की व्यवस्था नहीं हुई, और पूरा का पूरा समाज जहां भी जाते हैं, सबसे पहले मेरी माताएं एक ही नाम लेती हैं कि मारे पानी की व्यवस्था को ना, माने पानी तो पिला दो, बोर्ड तो थाने दे दांगा, और मारी ट्यांट का बाल उड़गा मटकी ढोता ढोता, लेकिन कोई पानी पिला बाड़ो को ना हो। मैं यही चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी मेरी माता या मेरी बहन या किसी भी ने कहा कि हमारी ढाणी में, हमारे गांव में पानी नहीं है, तो मैंने ये नहीं पूछा कि आप किस जाति से आते हो, मैंने ये नहीं पूछा कि यहाँ कितने वोट हैं, बस उनकी पीड़ा देख के और उसी समय पानी की व्यवस्था करवाई। ये जो जज्बा है, ये आप स्वयं देख रहे हैं कि एक सेवक का जज्बा है। और जब सामने, हमारे सामने जो कमल के फूल के ऊपर बैठे जो एक भाइयों, वो थारे बीच में सब सर्व समाज के मायने जार के कह रहे थे कि मैं 25 साल से थारी सेवा करवा के लाग रही हूँ। वह 25 साल की सेवा कल्याण की जय कोई याद करो, अगर किसी गरीब की कन्या का ब्याह करने में भाई ने कोई योगदान दिया हो, या किसी बूढ़े माँ बाप के आंसू पूछने में कोई योगदान किया हो, या किसी विधवा बहन के आंसू पूछे हो, अरे और समाज तो छोड़ो, गुर्जर समाज में याद करके बताओ कि कहीं कोई बूढ़े बाप को जाके कहा हो कि बाबा तेरी बेटी को ब्याह तो मैं करूंगा। फिर सेवा कौन सी होती है बताओ तो सही, कैसी सेवा करी है? मैं बताऊं तो थाने कैसी सेवा करे, जब आइडो चुनाव आओ ना जना अगलो पहले से कुआ कुदाबा लाग जाए और त्योहार मनाओ जाए, क्योंकि विगत 5 साल में ये त्योहार आओ जाए, गैल की बार तो 9 करोड़ रुपया चंदा का आया। अरे जो खेतड़ी कमाई न, गरीब किसान और मजदूर बसते हैं, जो अपने बच्चों को बड़ी मुश्किल से पालते हैं और किन परिस्थितियों में अपने परिवार को चलाते हैं, उन बच्चों से, उन लोगों से एक ढोंग करके कि आज बब्बाई ने नेताजी को 1,11,000 की माला पहनाई है, और फिर हरडिया तैयार हो जाएगा कि 2 लाख की माला नेताजी ने मैं पहनाऊंगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सेवक पैसे देता है या लेता है?
सेवक कौन सा होगा? अरे सेवक गरीब आदमी के आंसू पूछेगा या जो मजदूरी करके 100 रुपए रोज के कमाए या 500 रुपए की मजदूरी करके नेताजी को माला पहनाने के लिए 2 दिन की मजदूरी देनी पड़ेगी। अभी मैं पास में एक बैठक में था, उससे आगे एक बात चल गई कि माधोगढ़ में जब नेताजी को स्वागत हो वाला क्यों, तो एक भाई मजदूर जी का कनासू 1000 रुपया लिया गया। वो कहने लगा कि मेरी तो 2 दिन की मजदूरी चलेगी। ये कैसे नेता है? ये किस प्रकार के नेता है? ये कैसे समाज सेवी हैं साहब? ये देखो 9 करोड़ रुपए 2018 के चुनाव में, और अब की बार तो 20 करोड़ रुपए इकट्ठे होने वाले हैं। अरे 2-4 खर्च भी हो जाएंगे तो 15 तो जेब में गाल लेगो और आपके 5 साल आराम से काम करोगे। आपका अयान को भाई 4 चुनाव के 40 लड़ ले, इके की तकलीफ हो रही है। नहीं तो एक भी चुनाव कमाई ना आदमी की कमर टूट जाए। और गरीब आदमी को चुनाव को के काम बताओ थे, गरीब चुनाव लड़ सके जगह, पर ये तो दिखावा का गरीब जाए। अण को तो अयान को गठजोड़ जाए थाने कोई न बेरो भी को ना कि जी 2013 कमाई ने आपस सारा मिलके एक ही नारो दिया जा कि सर्व समाज की एकता और भाई पूर्ण को जिताओ। और वही पूर्ण क्या के लिए जीतो कि भाई सबके सब मिलके और इस गुंडागर्दी और बदमाशी के खिलाफ एक होके भाई पूर्ण को जिताओ। वही पूर्ण आज ये फूलाड़ा भाया के साथ दारू की दुकान में पार्टनर और दोनों आराम से डुगडुगी बजावा के लाग रहे थे। सोच भी कौन सको नीचा ने के चिड़िया को खेल हो रही हो जो नीचे नीचे सारो सिस्टम है अयान को बना रखा जाए, समाज की आंखें में धूल झोंक रहे जाए। मैं आपको कहना चाहता हूं कि ऐसे व्यक्ति को पहचानो जो समाज को बेचता है, जो समाज को बेचता है, ऐसे व्यक्ति को पहचानो। समाज का सच्चा हितैषी होता तो विधायक बनने के बाद सरपंच के चुनाव में नहीं उतरता, किसी भी भाई को कह देता कि यार मेरे भाई तू चुनाव लड़ और मैं तेरा समर्थन करता हूं, तेरा साथ देता हूं, तुझे भी लड़ने का अधिकार है, तेरे को भी आगे आना चाहिए। लेकिन सारा का सारा पद अपना ठे आना ही नहीं चाहिए। और यही भावना आज खेतड़ी ने पिछड़े हुआ क्षेत्र के मायने तब्दील कर दी। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि हम ऐसे लोगों को क्यों वोट दें जो अपनी कमाई का साधन बना के बैठे हैं खेतड़ी को। आप विचार करके देखो कि इनकी बैलेंस शीट लाखों में थी, आज की तारीख में करोड़ों में पहुंच गई। इन्होंने ये पैसा कहां से कमाया? कौन सी ऐसी कमाई थी? ये राजनीति से कमाया हुआ पैसा है, भ्रष्टाचार से कमाया हुआ पैसा है। और ये जो भ्रष्टाचार की दुकान से भाइयों उनको शटर गिरवा को टाइम आगो, जब 25 तारीख ना हाथी का सूंड पर बटन दबावा लग जाओगा तो ये शटर परमानेंट पड़ जाएगा का। और आप सब लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यहाँ 36 बिरादरी सर्व समाज बड़ी संख्या के अंदर आशीर्वाद दे रहा है कि हर आदमी इस बात की उम्मीद करता है कि खेतड़ी के अंदर शांति हो और खेतड़ी प्रोग्रेस करे, हमारे क्षेत्र में नौजवान साथियों को रोजगार मिले। और मेरे बूढ़े माँ बाप जिसकी आज बुढ़ापे की लाठी टूट गई, उसका कोई नहीं है, उसके आंसू पूछने के लिए भी जाके उनसे कहे कि बाबा आज मैं तेरा बेटा हूं। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि यह है सेवा कि एक विधवा बहन जो आज उसका राम रूठ गया और उसके बच्चों का कोई पालनहार नहीं है, उसके साथ खड़ा होकर उसके आंसू गिरे तब अपनी हथेली पे ले ले कि मेरी बहन मैं हूं तेरा साथी। यह है सच्ची सेवा। इस विकलांग भाई जिसको हर आदमी ऐसे देखता है उपेक्षा की दृष्टि से, और उसके साथ कंधे पे हाथ रख के कहे कि तेरा सच्चा साथी हूं मैं, इसको सेवा कहते हैं। दोस्तों, सेवा गरीब आदमियों से पैसे नोटों की माला पहनने से सेवा नहीं होती है। अरे ठाकुर जी का सम्मान भी इस फूलों के हार से होता है। ठाकुर जी ने कदे नोटा की माला पहनता देखा जोगे? तो सम्मान तो ये बहुत बड़ा है, या नोटा की माला तो एक फरेब है।
और आने लागे जे कि मनोज ने कोई नोटा की माला कौन पहरा हुआ है, मन नोटा की माला से भी लोग पहनाओ जे और रिपिया से भी तोल ले जे, लेकिन चट्टे भी तोलिया और पहराया जबान पूछ लो पर में मनोज आपकी जेब से मिला और गौशाला में या मंदिर में या गरीब की सहायता के लिए दे के आया है। इनकी तरह जेब में डाल के नहीं चला। अड़का चक्रव्यूह ने समझ लोगा तो खेतड़ी सुखी हो जाएगी। नहीं तो थे 10-1 साल पहले कोटपुतली में याद करके देखो, पूरी कोटपुतली कमाई ने आया की कीक पाट कीजिए। कोई मूंगफली बेचबा को छोटो सो कारोबार करतो ना, कोई रेडी वालो भायो बिकन 100 रुपया दिन का, और कोई दुकान चला तो बिकन 500 रुपया दिन का, कोई ट्रक वालो निकल तो ठीक है तो बिकन 1000 रुपया दिन का। अब थे आया मत सोच लीजिए कि या कोई चुनावी कहानी जाए, मैं खुद भी ट्रक वालो ही जो मेर में बीतेड़ी जाए ले मन याद से पूरी की पूरी बात। मार लो ड्राइवर जय गाड़ी ने रुकवाई जना मन फोन करो भाई जी गाड़ी ने रोक लिया, वो के बात होगी भाया कागज तेरा पूरा जो दिखा दे। मैं देखियो कोई थानादार जी से तो बोले भाई साहब कागज देख वाला को ना, के छ दो बोले के बताऊं वहां का लंबा लंबा तो बाढ़ जे और देख बाऊ महाकाल जे और आया खैरा जे कि या कोटपुतली जे थाने बेरो को ने गे अड़ी के निकलवा के लिए कसाना टैक्स देना पड़ेगो। तो खेतड़ी में अगर कसाना टैक्स देवो चाहो जो ना तो कमल का फूल के माला सवारी कर लीजो, और खेतड़ी ने विनाश से बचाओ चाहो जो तो हाथी की सवारी कर लीजो। विचार थारो जाए थारे मनमा होना भैया ही कर लियो। मैं तो मेरी माता बहनों से कहना चाहता हूँ कि इस खेतड़ी में वो घटित होता है आपको बताना जरूरी हो गया। मैं आपसे खुद से कहता हूँ कि यहाँ आज बहन बेटियों की इज्जत सलामत नहीं है, ये किसी के नहीं है, ये किसी के नहीं है। ये जो बात आपको बीच में रख रहा हूं इससे आपको साबित हो जाएगा कि इनका एकमात्र इन नेताओं का गुंडों को पनाह देना है। अरे देवता की एक बहन जो हमारे खेतड़ी कॉलेज की सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है, वो पढ़ के अपने गांव जाती है और जसरापुर में बस से उतर के जाती है तो उसी गांव का बेटा और उस गांव का भांजा और एक हिस्ट्री सीटर विक्रम गुजर, इन तीनों ने उस बच्ची से कहा कि भाई मैं भी गांव ही चाल रहा जा, आजा गड्डी में बैठ जा। कोई भी बेटी बैठ जाएगी जो उनको जब कोई गांव का भाई या अंकल ताऊ कहेगा, ये सामान्य बात है। उस बच्ची ने विश्वास करके बैठ गई और उन तीनों ने उस बच्ची के साथ जो दरिंदगी करी उसकी इज्जत लूटी, और उस बच्ची ने अपने माँ बाप के पास जाके अपना दुखड़ा रोया और माँ बाप को साथ लेके जब वो थाने में गई, कोपर के थाने में, तो थानेदार जी क्या कहते हैं पता है आपको कि नहीं तेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, इन मेरी माताओं से, इन बहनों से जानना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी बेटी होगी, कौन सी बहन होगी, कौन सी माँ होगी जो अपनी इज्जत को ऐसे बाजार में उछालेगी। क्या ये चीज संभव है कि कोई बेटी ये कहे कि मेरा मेडिकल कराओ, मेरे साथ गलत काम हुआ है। लेकिन ये नेता उस बेटी के आंसू पूछने के बजाय उन तीनों गुंडों को बचाने के लिए आगे आ गए, और वो गुंडे आज खुले घूम रहे हैं और वो बेटी इंसाफ के लिए मारी मारी फिर रही है। और मैंने जब जैसे उसको एसपी साहब नीमका थाना के पास भेजा तो एसपी साहब ने बयान ले लिए, लेकिन नेताजी का फोन आ गया और उस फाइल को नीचे दबा दिया गया, क्योंकि ये सामने चुनाव है और ये बात बाहर आ जाएगी तो चुनाव प्रभावित हो जाएगा। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि 3 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, तब आप देख लेना इस बहन के जो जितने भी गुनहगार हैं ये जेल की सलाखों के पीछे होंगे और इस बहन को न्याय मिलेगा। सर्व समाज की कितनी बहनें हैं ऐसी, आप सोच भी नहीं सकते। कभी 376 के मुकदमे में आपने राजीनामा देखा है क्या? अरे राजीनामा होने से उस बहन की इज्जत आ जाएगी क्या वापस? 376 के मुकदमे में एफआईआर लगते हुए देखा है? इस खेतड़ी के थानों में देख लो आप, आपको यही नजर आएगा। और ये सबसे ज्यादा क्या बात को देखो घमंड हो रहे है, जो फूल आड़ो भाई तो आया और कह जाए कि डीजे तो मारे ही बाजेगो, चाहे काका के बाजे चाहे भतीजी का।
लेकिन अब की बार डीजे कट्ठे बाजोगो यो थाने बतानो जे। ये घमंड है, और ये घमंड ये दर्शाता है कि इंसान आज तानी देखो कितनी बड़ी बात है। आगलो जीत्यो को ना वार्ड पंच को चुनाव ही, अब तानी वार्ड पंच कौन जीत्यो जे, लेकिन घमंड सातवां आसमान पर है। जो बन जाएगो तो देखो क्या करोगे। तो ये आदमी ने जीतबा नहीं देनो जाए, और सारा का सारा ये चीज के लिए जो भाई सहयोगी बन रहे हो जना को कंधा सु कंधा मिलार, और सारा ने यही कह जाए कि आपने तो अपनो रिकॉर्ड बढ़िया राखनो जाए। अरे यो नयो खुट्टो मन तैयार करो गुमरिया नाम को, नहीं यो सेध को गुमरिया सेध हिसाब सबने जार। कोई पानी के लिए कभी को बोरिंग कराया हो जाए, कोई मेरी विधवा बहन से भी की पेंशन बनाया हो जाए, कोई बूढ़ा माँ बाप ने जो आज कोई रोटी खुआ वालों को ने भी नहीं रोटिया को प्रबंध कराया हो जाए, कोई टाबरा ने पढ़वा के लिए फीस दिया हो जाए, और पटाबरा की पढ़वा के लिए कोचिंग खुलवा दे जाए। यही तो सेध रो गुमरिया। इन्हें जवाब देना चाहिए था सारा ने कि मेरा भाई कहीं सी सेधो गो बिहारी लाल कॉलेज खोलिया तो कत्ता साल होगा, सैनी समाज का कतना बच्चा तो आज फ्री में पढ़ाए जे, माने सबका नाम बता दे। एक भाई की भी फीस माफ कौन करे, एक बच्चा की भी फीस माफ कौन करे। ये दर्शाता है कि इनका गठजोड़ है, और ये गठजोड़ और ये भ्रष्टाचार की दुकान आना बंद करवा टाइम आगो जाए तो सारा कमर कस लो और अयान को जोर को धमको कर दो तो विधानसभा में जार गूंजे। मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूं आपको कि इनके छलावे मत आना। थोड़ा दिन पहले वह एक भाई साहब बीजेपी का झंडा का खड़ी और कांग्रेस ने गालियां काटती, और आज कांग्रेस का झंडा का खड़ी और बीजेपी ने गालियां काट रही। ये पार्टी आपने लिए ही जे अनके कोई पार्टी को लागू है, ये तो मनमाओ जना ही कूद खड़ा हो जाए। तो यो विचार कर देखो, और ये माता बहनों से भी कह रहा हूं